हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। ये वीडियो स्पेशली वो स्टूडेंट जरूर देखें जिन्हें फिजिक्स फोबिया है। स्पेशली फिजिक्स के सेगमेंट में बहुत फियर है, डरे हुए रहते हैं कि सर कैसे फिजिक्स में पास हों। एंड ऑल्सो 25 ऐसे पॉइंट्स सिखाऊंगा आपको जो आप जितना एक्सपेक्ट करते हो इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 25 बातें मैं आपको सिखाऊंगा, एनी हाउ न सिर्फ इन बातों को आपको देखना है इस वीडियो को, बल्कि अपने दिमाग में इनको सेव कर लेना है, क्योंकि ये वो बातें हैं जो एयरफोर्स और नेवी में रिपीट होती रहती हैं। और इस वीडियो की हर स्लाइड में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फियर कम होगा। एग्जाम हॉल में कॉन्सेप्ट पे पकड़ मायने रखती है, उससे भी ज़्यादा डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये वीडियो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस साल वर्दी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना मेरी बातों को, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस भी ज़रूर बढ़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि अगर मोमेंटम 20% डिक्रीज हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंज होगा, परसेंटेज चेंज। 2 दिन पहले कम्युनिटी पे पोस्ट किया था। 8000, अगर 200 में छोड़ दूं, 8000 बच्चों ने वोट किया है। लगभग 70%, 5600 बच्चे कह रहे हैं बढ़ जाएगी, जो कि गलत है। अब आप सोच सकते हो जो डरे हुए हैं कि यार बहुत लेवल बढ़ गया है, बच्चों ने इतने हज़ार बच्चों ने वहाँ पे इनरोल किया है, उस पेड कोर्स में मैंने नहीं किया है। तो भाई ये सिर्फ मार्केटिंग है, आपको डरना नहीं है। बेसिक अगर क्लियर हैं आप पेपर फोड़ के आओगे, ट्रस्ट में। बस आप डरना नहीं है, बिल्कुल देख लो लेवल, आपको हर स्लाइड में दिखाऊंगा मैं लेवल, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मान लो मेरे द्वारा बताई हुई शॉर्ट ट्रिक आपको रिकॉल नहीं हो पाई थी। आपको ये तो पता था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p²/2m मोमेंटम के टर्म्स में। तो आप यहाँ से ये भी अगर ऑब्जर्व कर लेते कि काइनेटिक एनर्जी, और ये मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जिन्होंने इंक्रीज़ किया है, कि मोमेंटम अगर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और मोमेंटम अगर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। अगर घट रहा है तो फिर बढ़ने वाले ये कौन से प्लैनेट से आए हैं, ये मैं आज दिन तक सरप्राइज़ हूँ, ठीक है। कि आपने किस तरह से तैयारी करी है यार फिजिक्स की, आप एयरमैन कैसे बन पाओगे इस साल, ठीक है। अगर आपको अब मैथमेटिकली अगर इस फॉर्मूले से जाओगे तो इट विल टेक टाइम। तो आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, सिंपल सा फॉर्मूला। बिना इस फॉर्मूले के मुझे लगता है आप बहुत टाइम लगाओगे। x + y + xy y 100, इतना परसेंट का चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। अब जहाँ पे ये xy क्या है, ये मोमेंटम के परसेंटेज चेंज है विद साइन। मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला आना और उसको एप्लीकेशन, उसका बहुत अलग चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे घट रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे, जैसे -20, फिर -20, फिर -20 इंटू -20/100, ठीक है। तो -20 हो जाएगा -40। अब ये माइनस साइन और माइनस साइन गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4। तो ओवरऑल माइनस का 36 आया। अब 36% आया, लेकिन माइनस का मतलब घटना आया, तो 36% घट जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर था। अब जिन बच्चों को मैं बता दूं एक बार फिर, ये 5 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी अपीयर हुआ था बच्चा, आप उससे पूछ लो, एज इट इज क्वेश्चन था सेम डेटा के साथ, ठीक है, जो बच्चों ने हमें बताया आके ये से। और ये वहाँ पे डिक्रीज ही था। अब मैं बात करूँ इंक्रीज, अगर यहाँ पे होता कि 20% बढ़ रहा है तो सीधा सा फॉर्मूला लगाते, x + y + xy, मतलब 20 × 20/100। बढ़ना का मतलब प्लस, और प्लस लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, 40 और ये 4, ये तो 44% बढ़ तब जाता अगर ये 20% बढ़ना कहता। तो यहाँ से आपको क्या सीखना है इस स्लाइड से, कि जब भी कंप्यूटर स्क्रीन पे, अभी 13 अप्रैल को आपका जो भी आपका एग्ज़ाम होना है एयरफोर्स का, एग्ज़ाम हॉल में आप जाओ, सबसे पहले तो पीस ऑफ माइंड बहुत डिपेंड करता है। आप एकदम काम रहने की कोशिश करना, वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के लड़कों की हवाई बातों से आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। एकदम कोशिश करना कि कम्युनिकेट कम करो। एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी जब आप खड़े हो तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए आते हैं कि आपको डेविएट करें, मैंने यहाँ से पढ़ा था, उन्होंने यहाँ पढ़ा था, ये कॉन्सेप्ट तेरा पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, ये छूट गया, वो हो गया। बस अपने आप से ये कहते रहना, मैं परफेक्ट हूँ, आज मैं फोड़ के आऊँगा पेपर, और मैंने जितना भी पढ़ा है सटीक पढ़ा है। अगर उतने में से पेपर फंस गया तो मैं फोड़ के आ जाऊँगा, और नहीं पढ़ा है तो वो मेरी अब तक की गलती है, उसको मैं एक दिन में तो सुधार नहीं लूँगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक तरह का युद्ध होता है, और युद्ध में आपको अगर पता हो कि हमारा जो ऑपोजिशन है, हमारा जो प्रतिद्वंदी है, वो कितना पावरफुल है या वीक है, तो उसी तरह से हम अपनी स्ट्रेटेजी बना के और ओवरकम कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को एवेल्युएट करना चाहते हो और लोगों में अपनी रैंक जानना चाहते हो, तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, ठीक है, कहीं से भी लगाओ। अगर आप परीक्षा ऐप से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो
तो जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसमें डिफेंस वाले सेक्शन में जाओ, एयरफोर्स में जाके एक्स वाला ग्रुप चूज करके उसमें आप मॉक टेस्ट जरूर लगाओ और अपने आप को जांचो कि आप ऑल इंडिया रैंक आपकी आएगी। आपका वीक सेक्शन बताया जाएगा, स्ट्रॉन्ग सेक्शन बताया जाएगा, तो आप इन बचे हुए दिनों में मॉक टेस्ट लगा के अपनी रैंक वैंक वो सब जान सकते हो। और हाँ, अगर आप मेरा रेफरल कोड जब आप इनरोल करोगे तो वहाँ पे एक कोड मांगता है, अगर आपके पास कोई कोड होता है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप कैपिटल लेटर्स में लिखना ANU और 50, अगर आप इतना वहाँ पे डालोगे उसके बाद जब पेमेंट करोगे तो आपको 150 रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो ANU50 यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी और एज वेल एज मेरी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हो। स्लाइड है जिसमें लिखा हुआ है क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन, यानी कि क्रिस्टल संरचना में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज किया जाता है, जिसमें भी 4500 यानी कि 4500 बच्चों ने वोट किया है और लगभग 60% बच्चे यानी कि आधे से ज़्यादा, मतलब 2000-2500 से ज़्यादा बच्चे कह रहे हैं कि इंफ्रारेड यूज करी जाती हैं, ठीक है। 10% बच्चे कह रहे हैं कि अल्ट्रावायलेट यूज करी जाती है, 6% कह रहे हैं कि गामा और 28% बच्चे ऐसे केवल हैं जिन्होंने सही बताया है। तो आपको मैंने बताया था हर स्लाइड में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है इन लोगों से, इन लोगों की हवाई बातों से, अगर आपके बेसिक पे काम क्लियर हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार मतलब मैं 5-6 महीने से ये बातें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली बातें हैं कई बार बताई हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये दूसरा प्रश्न भी, कि हर साल मैं आपको, अगर ऐसा होता कुछ तरीका की पर्सनली गारंटी वाला, तो मैं गारंटी भी ले लेता, स्टाम्प पे लिख के दे दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि पिछले सालों से नेवी का पेपर हो, चाहे एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे भी कोस्ट गार्ड का हुआ है, इनडायरेक्टली क्वेश्चन इससे आना ही आना है, पूछ देगा, 4 दे देगा, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो आपने तरीके कई याद करे होंगे। पहले तो इसका आंसर बता दूं कि एक्स रेज जो होती हैं वो क्रिस्टल कंस्ट्रक्शन में यूज़ करी जाती हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इससे एसोसिएटेड मैं बता दूं, अल्ट्रावायलेट है, ये डिटेक्ट करती हैं फॉल्स करेंसी को, ठीक है। टू डिटेक्ट फॉल्स करेंसी विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज अल्ट्रावायलेट, ठीक है। इंफ्रारेड आपसे कहेगा ग्रीन हाउस, इनके इंफ्रा के सबसे ज़्यादा यूजेस होते हैं, जो पूछे भी जाते हैं, आपसे कह देगा ग्रीन हाउस में कौन सा रेडिएशन यूज करा जाता है, ठीक है, तो इंफ्रारेड। अब गामा की क्या प्रॉपर्टी है, गामा, अब देखो गामा के लिए आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है, ये जो बात बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चों का रिवीजन हो जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं लिख रहा हूँ। आप लिखो रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल, किसके लिए यूज़फुल है, किसी XY नाम के बच्चे के लिए रिलायंस मोबाइल बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जब से जियो आ गया है वो बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई कर पा रहा है, बस रिचार्ज कराओ पढ़ो, तो इसको निमोनिक बना लो, रिलायंस मोबाइल इज़ वेरी यूज़फुल फॉर XY। अब इधर इनका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, किसका, इनकी फ्रिक्वेंसीज़ का, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पेनेट्रेटिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। R से रेडियो वेव, सूक्ष्म रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एक्स रेज, गामा रेज। ये ऑर्डर मैंने इसलिए याद कराया क्योंकि कई बार क्या होता है 4 दिए जाते हैं रेडिएशन, उनको असेंडिंग या 4 ऑप्शन होते हैं, इस तरह से वो मैनेज होते हैं कि कहेगा इनको बढ़ती वेदन क्षमता के क्रम में लगाओ या घटती वेदन क्षमता के क्रम में लगाओ, या आपको 4 दे दे, मान लो यहाँ के बीच से उठा के दे दे 4 ऑप्शन बना के, एक दे दे अवरक्त तरंग है, एक दे देगा जो है अल्ट्रा विजिबल दृश्य तरंग है, अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज, कहेगा कि इनमें सबसे ज़्यादा जो है वेदन क्षमता किसकी है, या कहेगा इनमें सबसे कम लीस्ट जो पेनेट्रेटिंग पावर है वो किसकी है। तो ये ऑर्डर आप याद रखना, और इनके जो यूजेस, हर, ठीक है, इनके जो प्रयोग जो होते हैं, जैसे इस जो कि सेकंड क्वेश्चन भी लिखा हुआ है एक्सरेज का, तो ये भी आप याद रखना। एक्सरेज से ऐसे अगर ऑप्शन दे दूं मैं, किसको ये क्रॉस नहीं कर सकती है, पहला ऑप्शन हड्डी। अब जाके वीडियोस आप सर्च करना सिंपली इस वीडियो के बाद, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अच्छे से पढ़ना है, सर्च करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय तरंगें बाई लक्ष्य एयरफोर्स, तो डेडिकेटेड एक वीडियो मिलेगा और उससे वीडियो क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा अगर इस चैप्टर से आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्प्रिंग को S डिस्टेंस तक खींचा गया तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, अगर S और खींचा गया अब 2S हो गया तो फिर वर्क डन कितना होगा। अनफॉर्चुनेटली इस पर भी गलत का परसेंटेज ज़्यादा है, जो कि 40%, जो कि गलत है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है एग्जाम में। अगर आपका भी मोटो है टच द स्काई विद ग्लोरी, मैं फिर बता रहा हूँ, तो जब कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आए तो एक बार उसकी लैंग्वेज ज़रूर पढ़ना ध्यान से, क्योंकि एग्जामिनर को एलिमिनेट करने हैं बच्चे तो वो ट्विस्ट जरूर करेगा लैंग्वेज में।
अब हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब कन्फ्यूज आप कहाँ हो जाओगे, हाफ के अब की बार 2 गुना खींचा करें मतलब 2x कर लेंगे अगर, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 गुना हुआ है, 10 का 4 गुना 40 कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। अब की बार पूछा है वर्क डन। वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कितना हो गया, हाफ के डिस्टेंस 2s है, पहले s थी, अब s और s मिला के 2s है, और 2s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस इनिशियली कितना था, हाफ के s स्क्वायर। अब जब इसको कैलकुलेट इसका जब निकालोगे डेल्टा u तो कितना आएगा, 1/2, ये 4 है तो ये 2 कट गया 2, तो 2 दूनी 4 में से 1 गया 3/2, तो 3/2 के s स्क्वायर, और हाफ के s स्क्वायर इतना को हम 10 लिख सकते हैं, तो 3 गुणा 10 हमारा कितना आएगा, 30 जूल आएगा। यानी कि जो 29% बच्चे जो शाबाश बच्चे हैं उन्होंने इसका सही आंसर किया था 30 जूल। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इन बच्चे, कल एक कमेंट आया था, हो सकता है मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, मुझे बहुत बुरा लगा उस बच्चे ने जो हमसे कहा, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कहा, आप, मैं मान लेता हूँ आप इमैच्योर हो जो इस तरह की बातें करते हो। यार मैंने जितनी मेहनत फ्री में कर दी है ना आपके साथ, उतना कोई पेड ग्रुप में भी नहीं करता है। इसका रियलाइज़ आपको क्यों नहीं है, क्योंकि फ्री में आपको कुछ मिलता है वो आपको लॉलीपॉप ही लगता है। दिक्कत तो ये है, आपको फ्री में जो दे रहा हूँ आपको इसकी वैल्यू नहीं है, और जिन बच्चों को इसकी वैल्यू है या पास्ट में हुई है वो बेलगांव या चिल्का ट्रेनिंग कर चुके हैं और आज सार्जेंट हो गए हैं, एयरमैन पर्सनल हो गए, और जिनको वैल्यू है अभी वो हो जाएंगे फ्यूचर में, और जिनको नहीं है उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड t है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके समानुपाती होगी। 4 ऑप्शन में से किसके समानुपाती होगी? देखो 8000 बच्चों में से लगभग 7000 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अगर इन केस यही जो 25 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं, यही 25 क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गए या आ जाते तो इन 7000 बच्चों का क्या होता? ठीक है, ऐसे सिलेक्शन होता, माइनस में और चले जाते आप लोग, नेगेटिव मार्किंग और हो जाती। जो क्वेश्चन आपको लगे एग्जाम में भी आपको बता रहा हूँ 25 क्वेश्चन होते हैं, आपको 25 के 25 क्वेश्चन टॉप नहीं करना है, आपको केवल उतना करना है जितना मेरिट में आप आ जाओ। जैसे आपका 40 में मान के चलता हूँ, आपको अपना टारगेट बना के चलना चाहिए कि मैं 40 तक पहुँच पाऊँ। ठीक है, इस बार तो वैकेंसीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं, तो ऐसे प्रिडिक्ट करना कुछ एक डेटा कह नहीं सकता। स्टिल आप अगर 15 भी फिजिक्स में करते हो, 15 आप मैथ में करते हो, कितने हो गए 30, कितने हो गए 30, आप 10 ये में आप कुछ बच्चे आर्ग्यूमेंट वाले होते हैं, वो तो आर्ग्यूमेंट यार 10 आप इंग्लिश में 10 बता रहे हो, मैं तो 18 लाता हूँ मॉक में, वो ठीक है 18 लाते हो, लेकिन मैं बता के चल रहा हूँ आप प्रेशर मत लो यार, इतना भी करते हो मेरिट में आ जाओगे। ठीक है, इतना भी करते हो तो आप मेरिट में आ जाओगे, आपको गलत लेने की ज़रूरत नहीं है। गलत के चक्कर में आपको, जैसे यही क्वेश्चन है, अगर आपको गलत लग रहा था तो आप छोड़ो। ठीक है, इसका आंसर होगा t⁻²/3। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो t⁻²/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझा चुका हूँ पीछे, वीडियो जाके देखा। आपको क्वेश्चंस के थ्रू जल्दी कुछ ऐसी बातें बता दूं जो इन बचे हुए दिनों में आप हो सके तो तैयार कर लेना। अगर सिंपल से 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस भी देख लोगे इन चीज़ों के, इन स्पेसिफिक चीज़ों के, तो हो सकता है कि चांसेस हैं यहाँ से चीज़ें, जैसे सिग्निफिकेंट डिजिट। अभी कोस्ट गार्ड में 2-3 शिफ्ट में ये पूछे गए तो आप देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर पॉइंट के बाद जो एंडिंग डेसिमल है वो कब काउंट होते हैं कब नहीं होते हैं। अगर हमने 1400 लिख दिया तब इसमें 2 हैं डेसिमल, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। वहीं अगर हमने 1 पॉइंट ऐसे करके लिख दिया तो इसमें 4 हो जाएंगे। तो थोड़ा देख लेना अच्छे से, सिग्निफिकेंट डिजिट का कोई एक डेडिकेटेड वीडियो 10 से 15 मिनट का आप देख लेना। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया। अब अगर बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले, मैं क्वेश्चंस के थ्रू बता दे रहा हूँ आपको जल्दी, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश भी पढ़ रहे हो। देखो आप जैसे कि ये ज़रूर देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट जो डायमेंशनल फॉर्मूले मैं आपको बताऊँ। रेजिस्टेंस का याद कर लेना, रेजिस्टेंस से कोरिलेटेड रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सारे 4-5 एक से याद हो जाते हैं, बस रेजिस्टेंस कर लेना। इंडक्टेंस कर लेना, कैपेसिटेंस कर लेना, ये कुछ मेजर फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनको आप याद कर लेना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, ये 88, ये तो चलो ठीक है 90% बच्चों ने सही बताया है। ये गुरुत्वीय विभव का, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूछे तब वो वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा जो एनर्जी का होता है। इसमें एक वेरिएशन और हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल है। ऑप्शन होंगे, पहला होगा ऊर्जा, दूसरा होगा संवेग, तीसरा होगा वेग, या चौथा हो सकता है, ऐसे कुछ अगर 4 ऑप्शन है तब आप एनर्जी प्रेफर करोगे। ये भी एक लेटेंट एनर्जी ही है जो आपकी गुप्त ऊष्मा का जो